तो दोस्तों स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले खाप पंचायत के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे खाप पंचायत की डेफिनेशन क्या है और ये यूथ फ्रीडम में कैसे इंटरफेरेंस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या डिसीजन दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाप पंचायत आर कास्ट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन in rural parts of the western Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and certain other parts of the India. खाम पंचायत बेसिकली एक कास्ट और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादातर गांव वाले इलाके में देखने को मिलती है और इसका जो जहां ये पाया जाता है सबसे मेन इलाका है इसका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और इंडिया के कुछ अदर पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। They at times act as quasi-judicial bodies and pronounce harsh punishment based on custom and tradition. कस्टम और ट्रेडिशन के बेस पे ये जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और पनिशमेंट देते हैं। जब ढेर सारे खाप पंचायत मिलकर एक असेंबली बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं सर्व खाप। स्टेटस क्या है खाप पंचायत का? नॉट अफिलिएटेड विद द फॉर्मली इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडीज। जो गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वो इनसे अफिलिएटेड नहीं है। गवर्नमेंट बॉडीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। Not affiliated with democratically elected local assemblies that are also termed पंचायत। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पंचायत होती है उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। पंचायत और खाप पंचायत ये दोनों एकदम अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल बॉडी। जो खाप पंचायत है वो ट्रेडिशनल बॉडी है, बहुत लंबे समय से ये चली आ रही है। ऑल्सो नोन एज कास्ट पंचायत। इसमें सारे कास्ट के ही पर्सन्स होते हैं तो इसलिए इसको कास्ट पंचायत भी कहते हैं। खाप पंचायत इंटरफेरेंस इन फ्रीडम ऑफ यूथ। खाप पंचायत का किस तरह से ये इंटरफेयर करती है यूथ के फ्रीडम में, तो चलिए जानते हैं। There were reports about the Khap in UP ordering the ban on women using mobile phones in public in an attempt to restrict their contact with men. तो ऐसा रिपोर्ट में आया था कि जो यूपी के जो खाप पंचायत हैं उन्होंने वुमेन्स के मोबाइल यूज पे जो है वो बैन लगा दिया था ताकि वो मेंस के साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना रख सके, उनसे ज़्यादा रिलेशन ना बना सके। सच ऑर्डर्स आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कर्ब द फ्रीडम ऑफ वुमेन। और जो ऐसे रिपोर्ट में जो ये ऑर्डर जो हमें न्यूज़ देखने को मिली तो जो ये ऑर्डर था वो एक तरह से अगेंस्ट है फ्रीडम्स ऑफ वुमेन को। वुमेन्स को आप किसी भी चीज़ को से एक्सेस करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। There were 291 ऑर्गन किलिंग्स इन इंडिया between 2014 and 2016 as per data from the National Crime Bureau report। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ऑनर किलिंग होता क्या है। देखिए जब एक गर्ल या एक बॉय सेम गोत्र में रिलेशन बनाते हैं तो उनकी फैमिली द्वारा उनको मार दिया जाता है। तो इस सारे जो ये प्रोसेस है इस प्रक्रिया को ऑनर किलिंग कहते हैं। और ऑनर किलिंग में जो पेरेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी अंदर से गिल्ट ही नहीं होता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्हें लगता है उन्होंने जो किया है वो सही किया है, जो कि बेसिकली एक गलत चीज़ है। Often there were 291 organ killings in India between 2014 and 2016. National Crime Record Bureau अकॉर्डिंग 2014 से लेकर 2016 के बीच में टोटल 291 किलिंग्स को देखा गया है, जो कि एक बहुत लार्ज नंबर है। यूथ की पॉपुलेशन को ये घटा रहा है। Often the perpetrators are relatives seeking to punish your couples for bringing shame to the family. अक्सर जो ये अपराध करते हैं, जो फैमिली अपराध करती है, उनके ऊपर सोशली प्रेशर बनाया जाता है कि तुम अपने बच्चों को पनिश करो क्योंकि इनकी वजह से सोसाइटी में हमें शेमलेस फील करना होगा। So there is need for creating awareness among traditional communities through education. इसलिए ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। जो ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं इनके बीच हमें अवेयरनेस फैलाना होगा और ये किसके थ्रू होगा? ये होगा एजुकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या डिसीजन है चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट वॉज इलीगल फॉर पेरेंट्स और खाप पंचायत to interfere in decisions of adult men and women
of different caste to marry. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया ये इलीगल है पेरेंट्स के लिए और खाप पंचायत के लिए जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं मैन और वुमेन के डिसीजंस में। मैन और वुमेन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि उन्हें किस कास्ट से मैरी करना है। Attacking adults in intercaste or interfaith marriages in name of being concise keeper of society is absolutely illegal. जो लोग डिफरेंट कास्ट से मैरी कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक करना एक इलीगल प्रैक्टिस है। Any adult man or woman can marry anyone of their own choice. कोई भी अडल्ट मैन और वुमेन वो अपने चॉइस के साथ मैरी कर सकता है। Under the law, when two people marry, no third party can interfere. लॉ में ये है कि अगर दो लोग एग्री हैं शादी करने के लिए तो थर्ड पार्टी का इंटरफेयर करना लीगल नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। If you like my videos contents, so please like and subscribe my channel. Thank you. Meet in next video.